जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी वल्लभा जय गिरधारी जय गिरधारी यशोदनंदन भज जनरंजन यशोदनंदन भज जनरंजन जमुना तीरा जय राम जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण आ, हरि बोल प्रभु जी, आपका वॉइस कुछ जरा भी नहीं आ रहा है। गुरु जी आवाज आ रही है क्या? नहीं प्रभु जी, बहुत धीरे आवाज आ रही है, थोड़ा सा। ठीक है प्रभु जी, मैं थोड़ा क्लोज होके बोलने का कोशिश करता हूँ। यस प्रभु जी। जय श्री कृष्ण जगन्नाथ जय श्री गौर निताय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद हिस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की, नवदीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भारती देवी की जय, तुलसी देवी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. Mukam karoti vahang langayate यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरुन् दीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। मैं सबसे पहले आप सब भक्तों का इस सत्र में स्वागत करता हूं और अपने राजकोट मंदिर के प्रधान श्री वैष्णव सेवा प्रभु जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया। ये कोरोना काल में हम लोग सब इकट्ठे होकर भागवत चर्चा कर पा रहे हैं, अन्यथा नहीं तो कहीं और बैठकर टाइम व्यर्थ में वेस्ट कर रहे होते। ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम सब लोग गुरु भाई एक साथ बैठकर कृष्ण कथा कर पाते हैं, एक दूसरे के बारे में बात कर पाते हैं, एक दूसरे से सुन पाते हैं और सब मिलाकर, सब कुल मिलाकर हम सबका आध्यात्मिक प्रगति
तो आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कि हमको किस तरह की भावना से ग्रसित रहना चाहिए, या तो कृष्ण भावनामृत या प्रतिशोध की भावना। गुरु जी, माता जी, ये प्रतिशोध या बदला लेने की भावना जो है हम में जन्मजात होती है, बाय डिफॉल्ट जो है ना, ये प्रवृत्ति जो है ना करीब करीब सभी जीवों में, विशेषकर मेरे अंदर तो है ही। ये जो भावना है करीब करीब सभी जीवों में रहती है, और इससे बाहर निकलना एक बड़ा चैलेंज रहता है, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। हम जो है देखते हैं कि शास्त्रों में भी, हमारे भागवतम में कितने सारे इस प्रकार के प्रसंग हैं जिसमें एक दूसरे से बदला लेने की प्रवृत्ति दी गई है, और अंत में उस प्रवृत्ति को रोककर उन्होंने कितना लाभ उठाया, ये थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमको हमेशा कृष्ण भावनामृत रहना चाहिए, और प्रतिशोध की जो भावना है वो कभी भी हृदय में लानी नहीं चाहिए। प्रतिशोध की भावना जो है वो हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वो और समय जिसके लिए हमको उसमें सारा समय उसमें लगाना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति में, उसका नाश होता है, वो समय उसमें खराब होता रहता है। हम हमेशा बदला लेने के लिए, किस प्रकार बदला लिया जाए, कैसे बदला लिया जाए, कहाँ बदला लिया जाए, उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये एक जो है ना बड़ी बाधा होती है, और इसमें सबसे ज्यादा महाराज कहते हैं कि जब आप किसी के ऊपर क्रोध करते हैं या किसी के से बदला लेने की आप सोचते रहते हैं, तो जिससे आपने बदला लेना है उसको तो पता भी कई बार पता नहीं होता कि आप बदला लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन आप बदला लेना चाहते हैं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं, आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। यानी आप जो अपनी ऊर्जा है ऐसे व्यक्ति के लिए बर्बाद करते रहते हैं, ऊर्जा और समय, जो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा, और सिर्फ आप उससे बदला लेने के बारे में सोच सोचकर अपनी ऊर्जा खराब करते रहते हैं। तो हम जो है ना थोड़े भागवतम के जो इस प्रकार के प्रसंग हैं उनका दोबारा से रिवाइज करके, हालांकि हमने सबने सुने हैं, लेकिन भागवत कथा ऐसी है कि जितनी बार भी सुना जाए उतनी बारी नवनीत लगती है, नई लगती है, और बार बार सुनने से हमको उसका अभ्यास होता है। क्योंकि अभ्यास एक ऐसी चीज है, जब तक हम किसी चीज को बार बार सुनेंगे नहीं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारे दिमाग से निकल जाएगी, हमारे दिमाग में नहीं आती। एक बार प्रभुपाद जी जो है ना हमेशा अपनी कथाओं में कहा करते थे कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर एटर्नल स्पिरिट, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर एटर्नल सोल। तो एक बार उनके विदेशी शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी आप हमेशा ये बात कहते हैं कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, तो ये बार बार आप क्यों रिपीट करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ, पहले आप एक बात बताएं कि क्या आपको ये बात समझ आ गई है, कि आपके दिमाग में बैठ गई है ये बात कि हम लोग जो है ना वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल? तो बोला नहीं। तो बोले मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो इस करके ये जो भगवान की कथाएं हैं ये हम लोग बार बार इसी करके रिपीट करते हैं कि ताकि हमारे हृदय में ये बैठ जाए, हम इनको अपने मस्तिष्क से उतार कर अपने हृदय में ले आए। क्योंकि जब तक कोई वस्तु हमारे मस्तिष्क से निकलकर हमारे हृदय में नहीं आती, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक उसका कोई फायदा होता नहीं है। तो इस करके ये कथाएं जो है ना बार बार सेम कथाएं हम लोग रिपीट करते रहते हैं, ताकि उन कथा के मर्म को हम समझें और उसको अपने जीवन में लाएं और हमारा आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। तो एक जो है ना कथा आती है जन्मजय की, जो महाराज परीक्षित के पुत्र थे। आपको सबने सुना होगा कि महाराज परीक्षित को ऋषि ने श्राप दिया कि उनकी 7 दिन के अंदर तक्षक सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और इस प्रकार उन्होंने भागवत सुनी, और भागवत की कथा समाप्त होने तक उसके उसी बीच में कथा समाप्त होने के बाद उनकी तक्षक सर्प से काटने से उनकी मृत्यु हो गई। जब जन्मजय बड़ा हुआ तो उसने उसने जब सुना कि उसके पिता की मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी,
तो उसने कहा कि सर्प जो है ना ये बहुत अच्छे जीव नहीं है, मैं इनका सबका नाश कर दूंगा। और इस करके उसने एक यज्ञ का आह्वान किया, एक यज्ञ चालू किया कि जो है ना सारे के सारे संसार में जितने सर्प हैं उस यज्ञ की अग्नि में जलाकर सबको भस्म कर दूंगा। और उन सर्पों में तक्षक नाग भी आता था। तो हालांकि तक्षक नाग को इंद्र से सुरक्षा मिली हुई थी, तो उसने जो यज्ञ आरंभ किया तो धीरे 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 संसार के सारे सर्प आ आकर उस यज्ञ अग्नि में जलकर भस्म होने लगे। तो इन्हीं मंत्रों से आकर्षित होकर तक्षक नाग भी उस यज्ञ की अग्नि में गिरने वाला था। तो यह देखकर अंगिरा ऋषि के जो पुत्र हैं बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने उसको सलाह दी कि भाई तुम इसको मार भी नहीं सकते, क्योंकि इसने तो देवताओं से अमृत पी रखा है। तक्षक नाग को मारना असंभव है, क्योंकि इसने अमृत पिया हुआ है। तो आपका यज्ञ जो है ना व्यर्थ हो जाएगा। आप अपनी जो एनर्जी है, आप जो ऊर्जा है, उसका व्यर्थ में उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, कहने का मतलब ये। और अंगिरा ऋषि ने उसको समझाया कि भाई देखो, सभी जीवों को अपने पूर्व कर्म फलों को भोगना होता है, और इसलिए राजा को ये विचार, बदला लेने का विचार त्याग देना चाहिए। और इस प्रकार जब अंगिरा ऋषि ने अ, अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति ने आकर उनको समझाया, तो उसने अपना यज्ञ रोक दिया और अपना सारा ध्यान भगवत में और अपने राज्य को विकसित करने में लगाया। तो कहने का मतलब यहाँ पर इतना है कि बदला लेने की प्रवृत्ति जन्मजय जैसे महान व्यक्ति, महान राजा के मन में भी थी, लेकिन उसको जो है बृहस्पति ने समझाया, तो उन्होंने अपना यज्ञ रोककर उस बदला लेने की प्रवृत्ति को दूसरी ओर डाइवर्ट कर दिया। तो ऐसी एक और कथा आगे आती है, जैसे द्रोण और द्रुपद। आपने सबने सुना होगा। द्रोण जो है ये कौरव और पांडवों के गुरु थे, द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। तो द्रोण और द्रुपद ये दोनों जो है गुरुकुल में पढ़ते थे। जब बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हरि बोल। आप यस 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 प्रभु जी, आवाज आ रही है, नो प्रॉब्लम, प्लीज कंटिन्यू। तो ये दोनों जो है ना गुरुकुल में पढ़ते थे, और द्रोण जो है ना अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार थे, और कई बार ध्रुपद को सहायता किया करते थे, उनकी पढ़ाई में हेल्प किया करते थे। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कुछ बात नहीं समझ में आ रही, तो उनको समझाया करते थे। और आपको सबको पता होगा कि द्रोण जो है ना एक गरीब ब्राह्मण थे, और द्रुपद जो है ना एक राजा के पुत्र थे। तो वो राजा और ब्राह्मण दोनों में दोस्ती थी बचपन में। जब उनकी शिक्षा खत्म हो गई, तो शिक्षा खत्म होने के बाद जब उनका विदा करने का समय आया, वहां से विदा लेने का, गुरुकुल से जाने का समय आया, तो राजा द्रुपद ने कहा कि आप जो है ना कभी भी जीवन में आपको कोई चीज की आवश्यकता हो तो आप मेरे पास जरूर आइए, मैं आपकी भरसक सहायता करूंगा। बात जो है ना, फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। द्रोणाचार्य अपने जहाँ अपने रहते थे वहां पर चले आए। कुछ समय बाद जो है जब वो बड़े हो गए तो उनकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। लेकिन द्रोणाचार्य जैसे बचपन में गरीब थे, गरीब ब्राह्मण थे, ऐसे शादी होने के बाद भी गरीब ही रहे। उनके पास इतना साधन नहीं था कि अपने परिवार को एक अच्छा जीवन वो प्रदान कर सके। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि उनका जो पुत्र था उसके लिए दूध भी उपलब्ध नहीं था। तो दूध की कमी को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी, जिसका नाम कृपि था, वो उसको अक्सर चावल का पानी, जिसको हमारे देशी भाषा में हिंदी भाषा में मांड भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता गुजरात में क्या बोलते हैं या अन्य जगह में क्या बोलते हैं। ये नॉर्दर्न बेल्ट में जो चावल का जो पानी होता है उसमें से जो निकालता है वो सफ़ेद कलर हो जाता है, और कई जगह उसको पिया जाता है। तो उसमें कुछ मीठा वगैरह मिलाकर उस बच्चे को पिलाते थे।
तो ऐसा कई बार जो है ना, जब उनको पिलाते हुए दूसरे बालकों ने देख लिया जो उसके हम उम्र के बच्चे थे, तो उन्होंने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई कि तू जो है ना जिसको पी रहा है वो वास्तव में दूध नहीं है, वो तो चावल का पानी है, मांड है। तो ये बात जो है ना उनको बहुत अखरी। किसको? द्रोणाचार्य को। अभी आचार्य नहीं हुए थे, द्रोणी कहलाए, द्रोण ब्राह्मण को ये बात बहुत अखरी। और उन्हें जो है द्रुपद की बात याद आई कि उनका एक मित्र है जो राजा है, तो उससे चलकर कुछ आर्थिक सहायता मांगी जाए, कुछ ऐसे साधन साधन लिए जाएं जिससे इस बच्चे के दूध का इंतजाम हो सके। तो जैसे उसके पास मिलने के लिए गए, तो राजा द्रुपद ने कहा कि भाई एक बात बताओ कि जब हम बच्चे थे ना, दोनों की स्थिति एक सी थी। हम दोनों जो है ना एक आज गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल में सब बच्चे एक समान होते हैं, कोई ना गरीब होता है ना अमीर होता है, सब समान होते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि आप जो है ना एक गरीब ब्राह्मण है और एक मैं राजा हूँ। तो राजा में और एक गरीब में कोई दोस्ती नहीं हो सकती, दोनों जो है ना अलग अलग स्थिति हैं, आर्थिक स्थिति में है। तो मैं आपको कोई मदद नहीं करूंगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। ये बात जो है ना उसको बहुत अखर गई। किसको? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के मन में बहुत एक प्रकार का उद्वेग उत्पन्न हुआ कि किस प्रकार मैं इस अपमान का बदला लूं। एक बार तो ये कहता था कि आपको कभी कोई चीज की आवश्यकता हो तो आप मेरे पास आना। अगर उस वक्त ना कहा होता तो शायद मैं ना जाता और मेरी बेइज्जती भी ना होती। आज उसने कहा, बुलाया और फिर मेरी सहायता नहीं की और मेरा मजाक उड़ाकर मुझे वापस भेज दिया। तो ये बात जो है ना द्रोणाचार्य के दिल को लग गई। इत्तेफाक से कुछ समय बाद उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी कृपी के भाई कृपाचार्य थे, जो राज दरबार में, कौरवों के राज दरबार में अक्सर जाया करते थे। वहाँ के गुरु थे, शिक्षक थे, एडवाइजर थे। तो उनकी कृपा से, उनके रिकमेंडेशन से उनको, द्रोण को, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, शिक्षा दीक्षा देने का काम मिल गया। और इस प्रकार जो है ना वो उनको, सब बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर बड़ा करने लगे। तो इसी बीच उन्होंने देखा कि अर्जुन के अंदर विशेष प्रतिभा है। ये बालक बहुत जल्दी सीखता है, बहुत ध्यान से सुनता है और उस ध्यान से सुनने के बाद जैसा बताया जाता है वैसा ही करता है। तो इस प्रकार वो सब देखते रहे और उन्होंने प्रण किया कि मैं इसको, प्रण लिया कि मैं इस बच्चे को एक बहुत उच्च कोटि का तीरंदाज बनाऊंगा, धनुर्धारी बनाऊंगा। और ये शायद मेरा जो मतलब है, जो जो मेरा स्वार्थ है या जो मेरी इच्छा है या जो मेरा बदला है, उसमें लेने में ये मेरे को सहायता करेगा। इस सोच के साथ उन्होंने उसके ऊपर और विशेष ध्यान दिया और उसको धनुर्धारी बनाया, धनुर्धर बनाया। तो जब ये बालक बड़े हो गए और इनका शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई और इनको सबको गुरु दक्षिणा देने का समय आया, तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने मांग लिया कि आप जो है मुझे इसको, राजा द्रुपद को कैद करके ला के मुझे दो, तो मेरे जो है ना मेरी गुरु दक्षिणा पूरी होगी। तो इस प्रकार एज यूजुअल सबसे पहले दुर्योधन और उसकी कंपनी, दुर्योधन और उसका कैंप आगे आया कि मैं लेकर आऊंगा, मैं करूंगा इस काम। क्योंकि दुर्योधन की आदत थी, उसमें एक अभिमान था, घमंड था कि जो भी कुछ कर सकता हूं मैं कर सकता हूं और किसी में क्षमता नहीं। तो ये विचार करके सबसे पहले वो आया और अपने और अपने भाइयों और अपनी सेना को लेकर वो, उसने राजा द्रुपद के राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी, लेकिन अंत में हार कर वापस आ गया। उसको जीत नहीं सका। जिस उद्देश्य के लिए गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तब अर्जुन ने भीम की सहायता से राजा द्रुपद से युद्ध किया और उसको कैदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत किया कि गुरु महाराज, ये मेरी तरफ से आपकी गुरु दक्षिणा है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक राजा दूसरे राजा को जब कैद कर लेता है, ये युद्ध के नियम है, तो अक्सर उसको मृत्यु दंड देकर उसको मार देता है और उसका राज्य अपने राज्य में मिला लेता है। लेकिन द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उसका आधा राज्य ले लिया और आधा राज्य उसको वापस कर दिया और आधा राज्य जो है अपने पुत्र अश्वत्थामा को दिया। इस प्रकार ये जो बदला लेने की प्रवृत्ति जो है,
उसमें भी रही। तो ये जो बदला, फिर बाद में उसके बाद राजा ध्रुपद को जब जिंदा छोड़ दिया गया और उसका आधा राज्य ले लिया गया, तो उसमें बदला लेने की प्रवृत्ति आ गई कि अब मैं इससे बदला लूंगा। तो उन्होंने जो है ना एक यज्ञ का आह्वान किया और यज्ञ में उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे ऐसी संतान प्राप्त हो जो इसके द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बने। तो इस प्रकार जो है ना उसको एक पुत्री द्रौपदी और एक पुत्र धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ। जो द्रौपदी जो है वो कुरु राजवंश के नाश का कारण बनी और धृष्टद्युम्न जो अंततः कुरुक्षेत्र में द्रोण की मृत्यु का कारण बना। तो ये बदला लेने की प्रवृत्ति जो है ना इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आती है, लेकिन इसमें सिर्फ ऊर्जा का नाश होने के अलावा और कुछ होता नहीं। और हम एक और कुछ दृष्टांत देखेंगे जिसमें जैसे ध्रुव महाराज की कुछ लीलाएं हैं, वो आपने सबने सुनी होंगी कि महाराज जो है ना बहुत कम उम्र में, ध्रुव महाराज बहुत कम उम्र में भगवान का दर्शन कर पाए। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? वो भगवान के दर्शन करने के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए नहीं गए थे। उनके हृदय में बात ये थी कि मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया गया, मैं इससे बड़ा राज्य बनाऊंगा और अपना राज्य बड़ा राज्य बनाकर मैं इसको इनको बताऊंगा कि जो है ना आपसे मेरे पास ज्यादा संपत्ति धन दौलत है, मेरा राज्य बड़ा है। तो ऐसा करके उन्होंने कठिन तपस्या की और उसके बाद में उनको जो है ना वो भगवान ने दर्शन दिए और दर्शन पाकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि तुम वापस जाओ और जो है ना अपना राज्य भोगो। तो इस प्रकार वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके जो सौतेले भाई थे उत्तम, उसको जो है ना एक यक्ष ने मार दिया था। तो क्योंकि अभी जो है ना ध्रुव महाराज एक तपस्वी और भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त करके आए थे, तो उनको लगा कि जो है ना यक्षों ने मेरे भाई की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए मैं सभी यक्षों का अंत कर दूंगा, सारे यक्षों को मार दूंगा। और उसके लिए उन्होंने जो है ना सारे यक्षों को मारना शुरू किया। बाद में जो स्वयंभू थे मनु, ध्रुव को बहुत अद्भुत तरीके से सलाह देते हैं कि तुम जो है ना ये भ्रामक गलत फहमियाँ हैं कि कोई किसी को मार देता है या कोई किसी को मार सकता है, ये सब जो है ना इस प्रकार का व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए और आपको जो है ना ये यक्षों को मारना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में उनकी शुरुआत ही ऐसे हुई थी। तो जब उनको ये पता चला कि ये जो है ना भगवान की इच्छा नहीं है कि जो है ना मैं यक्षों को मारूं, और स्वयंभू मनु कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तो उस वक्त जो है ना उनको माँ की एक कही हुई बात याद आई जो श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में है। जब उनको, ये उस वक्त की कथा है जब सुनीति ने उनको उनके पिता की गोद से उठा दिया था और ये कहा कि तुमको जो है ना अगर राजा की गोद में बैठना है तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये बात जाकर उन्होंने ना अपनी माता को बताई, तो माता को भी जो है ना बहुत क्रोध आया और क्रोध के बाद उन्होंने जो है ना भागवत में कहा गया है, दीर्घम श्वसंति व्रजनस्य पारम पश्यति बालक महाबालः मां मंगलम तात परेशु मंस्था भूंकते जना यद परतु खदस्ततः। अर्थात कि वो उसको क्रोध में जो है ना जब उसने बात सुनी तो बहुत तेजी से सांस ले रही थी और उसके पास स्थिति का कोई सलूशन भी नहीं था, कोई इलाज भी नहीं था। और उसने फिर सोच समझकर ये कहा कि हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो, जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने का मतलब ये है, कहते हैं ना कि वो पहले अगर कोई किसी के लिए खाई खोदता है, कुआं खोदता है, तो पहले वो खुद जो है ना उस कुएं में गिरता है। तो इसलिए ऐसा अमंगल करने की आप मत सोचो। तो ये माता की कही हुई बात उनको याद आई और उन्होंने जो है ना यक्षों को मारना बंद कर दिया।
तो इसी प्रकार और भी हम ऐसे दृष्टांत देखते हैं कि जो भागवतम में आते हैं, जिस प्रकार का, जैसे दधीची मुनि थे। दधीची मुनि भी इसी प्रकार से जो है ना, उनका कुछ लीलाएं हैं जो हम उसके भागवतम के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में दधीची ऋषि की कथा आती है। वो कथा इस प्रकार है, जब इंद्र वृत्रासुर को मारना चाहते थे, और वो मारना क्यों चाहते थे, वृत्रासुर जो है ना एक यज्ञ के द्वारा पैदा हुआ था। कि स्थिति ऐसी हुई, बात ऐसा हुआ कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे विश्वरूपा, उनकी मृत्यु हो गई यज्ञ करते में। यज्ञ मतलब इंद्र ने उनको मार दिया। तो उनके पिता त्वष्टा जो थे, उन्होंने राजा इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें जो है ना उन्होंने ऐसे मंत्रों का जाप किया कि वो जो है ना मारने की बजाय एक ऐसा राक्षस, क्योंकि मंत्र जो है ना विशेष रूप से जब पढ़े जाते हैं, तो अगर मंत्र गलत पढ़ दिया जाए तो उसका उल्टा भी प्रभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कुछ मंत्र इस प्रकार पढ़ दिए, उसमें एक राक्षस वृत्रासुर जो है वो प्रकट हो गया, और उसने जो है ना इंद्र के जो शत्रु थे उनको मारने का जो है, इंद्र को मारने के लिए वो आगे बढ़े। तो इंद्र को जो है ना जब इस प्रकार, और उसकी स्थिति ऐसी थी, वो इतना बड़ा, इतना भयंकर और इतना शक्तिशाली था कि वो उसका जो है ना शरीर जो है ना आसमान को छू रहा था। और उसकी जो व्यक्तिगत दीप्ति जो थी इतनी जबरदस्त थी कि उसको, उसने जो है ना देवताओं की जो शक्तियां थी उनको भी कम कर दिया। इस प्रकार सुरक्षा का कोई अन्य साधन न देखते हुए देवताओं ने परमेश्वर की पूजा शुरू की, और उन सभी परिणामों का आनंद लेने वाले भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च हैं, उन्होंने देवताओं से प्रसन्न होकर उनको आज्ञा दी, उन्हें बताया कि वे दधीची ऋषि के पास जाएं और उनसे उनकी शरीर की हड्डियां मांगे, हड्डियों के लिए भीख मांगे, जिससे जो है ना एक प्रकार का अस्त्र बनाया जाएगा। उससे, उस अस्त्र से इस राक्षस की, वृत्रासुर की मृत्यु हो सकेगी, अन्यथा उसको मारना असंभव है। तो दधीची ने इसी प्रकार देवताओं के अनुरोध का पालन किया और अपनी हड्डियां उनको दे दी। अभी हड्डियों में क्या ऐसी विशेषता थी, ये भी हम सुनने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो जब उन्होंने हड्डियां उनको दे दी, और उन्होंने हड्डियां देने से पहले अपने भगवान का स्मरण किया और अपना स्थूल शरीर त्याग दिया, और विश्वकर्मा की मदद से देवताओं ने फिर दधीची की अस्थियों से वज्र या वज्रयुधा तैयार किया। तो दधीची मुनि का शरीर इतना मजबूत कैसे हो गया कि वज्र जैसा हथियार इससे बनाया जा सके, इस पर भी एक बहुत रोचक कहानी आती है। एक बार क्या हुआ, दधीची ऋषि के पास देवता आए और उन्होंने कहा कि हमारे ये हथियार हैं, विशेष हथियार हैं, इनको आप अपनी सुरक्षा में रख लें, क्योंकि जो राक्षस हैं ये विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाकर हमारे हथियार जो है इनको छीनना चाहते हैं, तो आप इन हथियारों को अपनी सुरक्षा में रख लें। और इस प्रकार दधीची ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे पास छोड़ दें, मेरे पास कोई लेने के लिए नहीं आएगा। लेकिन जब उनकी पत्नी ने ये बात सुनी, तो पत्नी ने कहा, ये तो आपने अच्छा नहीं किया, ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि उनकी पत्नी जो है ना उनसे ज्यादा विचारशील थी। किसी की, दूसरे की संपत्ति अपने लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना, और खासकर एक आप जब तपस्वी हैं, आपके पास सुरक्षा का कोई साधन नहीं है, तो आपने दूसरे की संपत्ति कैसे अपने पास रखवा ली और ये कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। आपके पास रक्षा करने का क्या साधन है? आप तो तपस्वी हैं, जंगल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, आपके पास कौन से यहाँ पर बॉडीगार्ड हैं, या कौन सी फौज है, कौन सी सेना है जिसके द्वारा आप इन हथियारों की रक्षा कर सकेंगे। तो दधीची ने कहा कि ठीक है, लेकिन अब मैं, क्योंकि मेरे पास, मैं इनको वचन दे चुका हूँ, अब मुझे मेरे वचन पालन करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हालांकि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अब एक तरह से
धर्म संकट में फंस गया हूँ। रखता हूँ तो परेशानी है, नहीं रखता हूँ तो परेशानी है, यानी रखता नहीं हूँ तो मेरे जो है ना वचन जाता है, अगर रखता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है। तो ये धर्म संकट हो गया उनके लिए, लेकिन फिर भी वो रखे रहे, क्या करते, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद 100 साल तक जो है ना वो देवता लोग उन हथियारों को लेने के लिए वापस नहीं आए। तो उनकी शक्ति धीरे धीरे जो है, हथियारों की जो शक्ति है वो, क्योंकि ये सामान्य लोहे या धातु के हथियार नहीं थे, ये जो है ना सारे दिव्य अस्त्र थे। और दिव्य अस्त्रों की जो स्थिति है वो धीरे 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 उनकी शक्ति कम होने लगी। उनके पास, उनको समझ नहीं आया कि इनकी यथास्थिति बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रकार उन्होंने क्या किया, उनको विचार आया कि इनको धोकर, पवित्र जल से इनको धोकर साफ करके मैं रखता हूँ, और इनके जो जो पानी निकलेगा उसको मैं पी लूंगा, क्योंकि सारे हथियार जो है ना दिव्य है। इस तरह से हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, तो उस अभिषेक जल को हम स्वीकार करते हैं, और इसी प्रकार उन्होंने उन हथियारों को धोकर उस जल को पी लिया। तो वो जो चमक होने लगे थे हथियार, अब उस जल में उनकी सारी शक्ति आ गई। अब वो शक्ति जो है सारे हथियारों की उनके शरीर में आ गई, और इस प्रकार उनकी हड्डियों में वो शक्ति आ गई जो देवताओं की हथियारों में थी। तो दधीची ने, जब दधीची से वो उनका शरीर मांगा गया, या हड्डी मांगी गई, तो उन्होंने जो है कि अपना शरीर, स्थूल शरीर जो है भगवान का स्मरण करते हुए त्याग दिया। लेकिन जब उनकी पत्नी को पता चला कि उनके पति ने जो है ना शरीर त्याग दिया और अपनी हड्डियां जो है ब्रज बनाने के लिए, वज्र बनाने के लिए देवताओं को दे दी है, तो उनको बहुत बुरा लगा, और उन्होंने कहा कि मैं भी आत्महत्या यानी आत्मदाह कर लूं। लेकिन उस वक्त गर्भवती होने की वजह से उन्होंने विचार त्याग दिया, और बाद में जब उनको बालक पैदा हो गया, डिलीवरी हो गई, उस बच्चे ने जन्म ले लिया, तो उस बच्चे को एक पीपल के नीचे छोड़कर, पीपल या अंजीर के पेड़ के नीचे छोड़कर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। हमारे यहाँ प्रथा है कि जिस बालक का या जिस व्यक्ति का जन्म जिस स्थान पर होता है, कई बार उसका नाम जो है उस स्थान पर रख दिया जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जो है नीम के नीचे हुआ था, वो नीम के नीचे अपनी माँ के गर्भ से आए थे, तो उनका नाम निमाई रख दिया गया। इसी तरह से इस बालक का नाम जो है ना, क्योंकि वो पीपल के नीचे पैदा हुआ था, तो उसका नाम पीपलदा रख दिया। और बाद में कहा जाता है कि वो भी पीपल के वृक्ष ने जो है ना ये पाला। ये एक्चुअली हमको बड़ा अजीब सा लगता है कि पीपल का वृक्ष जो है ना एक बालक को कैसा पाल सकता है, लेकिन ये दिव्य स्थिति पर है सारी चीजें, ये हमारी समझ से परे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है। इसलिए हमको इसको एज इट इज, विदाउट एनी आर्गुमेंट, हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ना वो बालक पीपल के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा पालने से बड़ा होता गया, और चंद्रमा ने उसको अमृत भी पिलाया। अमृत पिलाने से वो अमर हो गया। और बाद में आगे हम जो है ना इसके बारे में एक छोटी सी कथा और है। तो जब वो बालक बड़ा हो गया, तो बड़ा होने के बाद जब उसको पता चला कि किस प्रकार जो है उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, और उसकी मृत्यु, माता पिता की मृत्यु के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो जो है ना ये देवता है, तो मैं इन सभी देवताओं का वध कर दूंगा। और मतलब इस प्रकार उसमें बदले की भावना फिर से पैदा हो गई। बच्चे में जो बड़ा हो गया था, अब उसमें बदले की भावना पैदा हुई। और तो चंद्र देवता ने उसको सलाह दी कि तुम बड़े तो हो गए हो, लेकिन बड़े होने के बाद तुमको जो है ये किस प्रकार अस्त्र चलाते हैं, अस्त्रों का उपयोग किस प्रकार करते हैं, उसमें पारंगत होगे तब तो तुम इनके साथ युद्ध कर पाओगे। तो इसलिए पहले जो है उसके लिए आप युद्ध कला में पारंगत हो, हथियारों को चलाने में सक्षम हो, उसके लिए आप प्रार्थना करो और भगवान शिव का आशीर्वाद लो।
तब आप जो है ना ये काम कर पाओगे। तो इस प्रकार पिपलदा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने उनसे पूछा कि तुम क्या वरदान चाहते हो। तो पिपलदा ने कहा कि मैं जो है ना सारे देवताओं का नाश करना चाहता हूँ, आप ऐसा मेरे को वरदान दें। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम जो है ना ऐसी तपस्या करो जिससे कि तुम भगवान शिव का तीसरा नेत्र देख पाओ। तो जब उसने ऐसी तपस्या की, गंभीर तपस्या की, तो उस तपस्या से जो वहां पर एक राक्षस प्रकट हुआ, उनकी भगवान की तीसरी आंख देखने से, भगवान शिव की तीसरी आंख देखने से एक राक्षस प्रकट हुआ। उस राक्षस ने पूछा कि बताइए मैं क्या करूं आपके लिए। तो पिपलदा ने उसको कहा कि आप जो है ना सारे देवताओं का वध कर दो, सबको मार दो। और ये सुनकर जो है ना उस राक्षस ने सबसे पहले पिपलदा के ऊपर ही हमला कर दिया। तो उसने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बोले आपको भी चंद्रमा ने आपका पालन पोषण किया है ना, आज चंद्रमा देवता है तो आप भी देवताओं की कैटेगरी में हैं। तो जब आपकी इच्छा ये है कि सारे देवताओं की वध कर दिया जाए तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ। तो इस प्रकार जो है ना उन्होंने, राक्षस ने सबसे पहले उनको ही मारने का फैसला किया कि उनका जो अपना जो वरदान था, जो उन्होंने बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया, वो उनके लिए अपने लिए परेशानी का कारण बन गया। तो इस प्रकार ये जो बदले की भावना है, ये कई बार हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल ला देती है। ये बदले की भावना से हम अपना समय और अपनी शक्ति व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो है ना वो श्लोक में, भागवत के चौथे 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 स्कंद के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि मां मंगलम तात परेशु मंस्था भुंगते जनो यत पर दुख खदस्तता, कि अपने, हे पुत्र तुम अन्यों की अमंगल की कामना मत करो, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पिछले हमने कथा बताई पिपलदा की, उसने दूसरों का अमंगल करने के लिए सारी तपस्या की, लेकिन अंत में क्या हुआ, उस तपस्या का अंत ये हुआ कि जो उसको वरदान मिला था, वो वरदान की वजह से ही उसके लिए एक परेशानी का कारण बन गया। वो राक्षस ने उसको ही मारना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो फिर से जो है ना उसने, जब राक्षस ने उसको मारना शुरू किया तो उसने फिर से भगवान की शरण ली और देवताओं ने भी पीपलदा से रक्षा के लिए भगवान शिव से शरण मांगी। इस प्रकार भगवान शिव ने पीपलदा को सलाह दी कि अपने माता पिता की मृत्यु के लिए बदला लेने का भाव छोड़ दे, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब कुछ कर्म के नियमों के हिसाब से होता है और इसलिए उसे अपने जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बदला लेने की जो प्रवृत्ति है, प्रयास है, उसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो है भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान को प्राप्त करने का उन्होंने सलाह दी कि तुम ईश्वर को प्राप्त करो और ये जो बदला लेने की प्रवृत्ति है इसको आप भूल जाओ। और जब उन्होंने इस प्रकार उसकी भगवान शिव की सलाह मानी, और बाद में हम देखते हैं कि जो पीपलदा हैं वो प्रश्ना उपनिषद, जो कि 10 मुख्य उपनिषदों में से एक है, उसके लेखक और अथर्ववेद के मुख्य शिक्षक बने। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को सकारात्मक योगदान में बदल दिया। कि कहाँ वो अपनी एनर्जी जो है ना देवताओं को मारने में नष्ट कर रहे थे, और जब अपनी वही एनर्जी उन्होंने उपनिषद रचना में लगाई तो उनका नाम आज भी संसार में लिया जाता है। इससे हमें ये समझना होगा कि निस्वार्थ पिता जो थे दधीची ने जिस तरह का काम किया, वह हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। दधीची ने देवताओं की सलाह मानकर उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको सलाह दी थी, तो ये भगवान विष्णु की इच्छा थी कि तुम जो है ना जाकर उनसे उनकी अस्थियां मांगो, और इस प्रकार अगर वो अस्थियां दे देते हैं तो आपका जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा, आप इस वृतासुर नाम के राक्षस को मार सकोगे। तो कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने क्यों जान दी, क्योंकि भगवान विष्णु की इच्छा थी। तो जो जीव का जो सर्वोच्च कर्तव्य है वो भगवान की इच्छा को पूर्ण करना है।
प्रभुपाद जो है ना इसके एक तात्पर्य में लिखते हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के 9वें अध्याय के 52 में बताया है कि महान संत मैं वही पढ़कर बताता हूँ जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। महान संत दधीची को सकाम कर गतिविधियों को करने के तरीके का सही ज्ञान था और उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी उन्नत था। यह जानते हुए कि अश्वनी कुमारों ने एक बार उनसे संपर्क किया और उनसे आध्यात्मिक यानी ब्रह्म विद्या में निर्देश यानी उनसे कहा कि आप हमको ब्रह्म विद्या के बारे में जानकारी दें। दधीची मुनि ने कहा कि इस बार अब मैं जो है ना सकाम कर्मों के लिए यज्ञ की व्यवस्था करने में लगा हुआ हूँ, आप कुछ समय बाद मेरे पास आना, तब मैं आपको ब्रह्म विद्या सिखाऊंगा। तो इस प्रकार सुनकर अश्वनी कुमार वहां से चले गए और जब स्वर्ग के राजा इंद्र को ये पता चला कि जो है ना ये अश्वनी कुमार जो है उनसे कहने के लिए आए कि आप हमें ब्रह्म विद्या सिखलाओ, तो ये नहीं चाहते थे कि उनको ब्रह्म विद्या सिखलाई जाए। तो उन्होंने दधीची मुनि से कहा कि अगर आप इन अश्वनी कुमार जो अपने पेशे से वैद्य हैं उनको आध्यात्मिक विज्ञान में निर्देश ना दें, आप उनको ना सिखाएं, और यदि आप मेरी चेतावनी देने के बाद भी उनको ये विद्या सिखाते हो तो मैं आपका सिर काटकर आपको दंडित करूंगा, यानी आपको मार दूंगा। तो यह वार्निंग देकर इंद्र तो वापस चले गए और इंद्र की इच्छाओं को समझने वाले जो अश्वनी कुमार थे वो वापस उनके पास आए और कहा कि हमको फिर से जो है ना विद्या दो, ब्रह्म विद्या की हमें सिखाइए। तो दधीची मुनि ने कहा कि इंद्र ने मुझे चेतावनी दी है कि वो मेरा सिर काट देंगे। तो अश्वनी कुमारों ने कहा कि इसका उपाय हम आपको बताते हैं कि हम आपका सिर काटकर आपके जो आपका ओरिजिनल सिर है उसको काटकर उसकी जगह घोड़े का सिर लगा देते हैं। आप जो है ना उस घोड़े के सिर से हमको ब्रह्म विद्या सिखलाइए। जब हम ब्रह्म विद्या आपसे सीख लेंगे तो इंद्र जो है उसे पता चलेगा कि आपने हमको ब्रह्म विद्या सिखलाई है, तो आपका सिर काट देगा फिर से आकर, यानी जो प्रेजेंट में घोड़े का सिर है उसको काट देगा। तो आप जो है जब वो घोड़े का सिर काट देगा और काट कर चला जाएगा तो हम उसके स्थान पर आपका जो ओरिजिनल सिर है वो लगा देंगे। तो इस प्रकार यही हुआ कि उन्होंने उसको ब्रह्म विद्या सिखलाई और इंद्र ने आकर वो घोड़े वाला सिर काट दिया और बाद में उन्हें अश्वनी कुमारों ने जो कि वैद्य हैं उन्होंने उनका वापस ओरिजिनल सिर उनमें लगा दिया। क्योंकि उनको जो ये शिक्षा दी थी तो उसके लिए दधीची मुनि का एक नाम जो है ना अश्वशिरा भी है। अश्वशिर और अश्वशिरा है, उनके इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस कथा में देखेंगे एक जगह तो जो है ना इंद्र उनको धमकी दे रहे हैं कि आप अगर उनको ब्रह्म विद्या सिखलाएंगे तो मैं आपका सिर काट दूंगा। दूसरी जगह जो है ना दूसरे दृष्टांत में देखते हैं कि वही इंद्र अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने अपने हित के लिए उनके पास आता है और प्रार्थना करता है कि आप जो है ना अपना शरीर यानी अपनी अस्थियां हमें दें, जिससे हम जो है ना वो वज्र हथियार बना सकें और वृत्रासुर का वध कर सकें। तो क्योंकि ये बात जो है ना दधीची मुनि अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो डायरेक्शन है, ये इंद्र की अपनी डायरेक्शन नहीं है, ये इनको डायरेक्ट किया है किसने? भगवान विष्णु ने। उनको कह के भेजा है कि आप दधीची मुनि के पास जाइए और उनसे उनकी हस्तियां मांगिए जिससे आप ये वज्र बना सकें और इस प्रकार वृत्रासुर का अंत हो सकेगा। तो ये वास्तव में इच्छा किसकी थी? इंद्र की नहीं, ये इच्छा थी भगवान विष्णु की। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, श्रीमद् भागवत में कहा गया है पहले स्कंद के 2 अध्याय के 13वें श्लोक में कि संसिद्धि हरितोष्णम,
कि जो है ना भगवान की इच्छा पूरी करना ही सर्वोच्च पूर्णता है। तो किसी अन्य बात या विचार का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मानसिक मनगढ़ंत कहानी का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार हमें अपने उच्च उद्देश्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि हमारे दिल में कोई शिकायत न हो। जैसा कि ऋषि कुलशेखर अलवार बहुत खूबसूरती से अपने मुकुंदमाला स्रोत में कहते हैं कि हे भगवान हरि, मैं न तो भौतिक संसार के द्वैतों से, न ही कुंभी पाक नरक के दारुण कष्टों से अपने आप को बचाए रखने के लिए आपके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ, न ही मेरा उद्देश्य नंदन कांत कानन में निवास करने वाली कोमल त्वचा वाली सुंदरियों का भोग करना है। मैं तो आपके चरण कमलों पर इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर अपने हृदय के अंतर्भाग में एकमात्र आपका स्मरण कर सकूं। तो वास्तव में उद्देश्य, सारी चीजों का उद्देश्य ये है, ये कहकर हम जो है ना ये समझने का प्रयास करते हैं कि सारी चीजों में अपना ध्यान न लगाकर सिर्फ भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि मैं किस प्रकार आपका स्मरण कर पाऊं, क्योंकि स्मृति और विस्मृति सब भगवान से ही आती है। अगर हमको विस्मृति की ओर जाना है तो भगवान हमारी उसमें भी सहायता करते हैं। ओके, यू डोंट वांट टू रिमेंबर मी, आई विल गिव यू द पावर बाय विच यू कैन नॉट रिमेंबर मी। वो शक्ति भी भगवान देते हैं। तो अगर हमको भगवान को स्मरण करना है तो भगवान से भी मांगना पड़ेगा कि हे भगवान, हमको ऐसी शक्ति दें कि आप हमको हम आपको सदैव 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 किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे नरक में रहें, स्वर्ग में रहें, नीचे रहें, ऊपर रहें, कहीं भी रहें, हम आपका स्मरण बराबर करते रहें। तो इस प्रकार ये जो है ना अपना हमारा जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज अक्सर कहते थे कि जो है ना हमारे हृदय में जो है ना भगवान श्याम सुंदर के लिए स्थान होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे हृदय में ये बदले की भावना हमेशा बनी रहेगी तो श्याम सुंदर कहाँ रहेंगी? श्याम सुंदर को तो रहने के लिए एक साफ सुथरा हृदय चाहिए। लेकिन अगर हमारा हृदय जो है ना बदले की भावना से सदैव दूषित रहता है तो श्याम सुंदर के लिए कोई स्थान नहीं है। तो भगवान जो है ना ये जो कलमश है, संदूषण है, पॉल्यूशन है हमारे हृदय में, उसको निकाल देना चाहिए ताकि जो है ना भगवान उसमें विराजमान हो सके। एक कथा है, हमारे कथाकार अक्सर सुनाते हैं, मैंने किसी कथाकार से सुना था, मुझे ये तो ध्यान नहीं है कहाँ था, लेकिन बड़ी अच्छी शिक्षाप्रद कथा है। तो सुनिए आप कि एक बार क्या हुआ, एक टीचर अपने क्लास में एक गिलास, पानी का गिलास लेकर आए और बताया कि बताइए मैं इस गिलास को कितनी देर जो है ना ऐसा हाथ ऊपर उठाया और मैं इसको कितनी देर जो है ना ऐसा, अगर मैं 10 मिनट तक ऐसा करके रखूंगा तो क्या होगा? तो टीचर विद्यार्थी बोले कुछ नहीं होगा। बोले अगर मैं आधा घंटा करके रखता हूँ तो क्या होगा? बोले आपका हाथ जो है ना थोड़ा सा ये उसमें दुखन महसूस होने लगेगी। तो कहते हैं अगर मैं 8 घंटा ऐसा करूंगा तो क्या होगा? तो बोले आपका हाथ सुन्न हो जाएगा। अगर मैं 24 घंटा करूंगा तो आपका हाथ जो है ना जाम भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये जो कथा सुनाने का अर्थ यह है कि किसी के बदले, किसी के प्रति बदले की भावना अगर हम अपने हृदय में सदैव बनाकर रखते हैं तो हमारा हृदय भी सदैव के लिए दूषित हो जाता है। हमेशा जो है ना हम दूसरे से बदला किस प्रकार लिया जाए, हम हमारे अहंकार को जो ठेस लगी है उसको हम किस प्रकार जो है ना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए किस प्रकार से दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, इसी में उधेड़ बुन में लगा रहेगा तो हमारा जप में ध्यान कैसे आएगा? जप करते समय हम यही सोचते रहेंगे कि हमने उसको किस प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं। एक और कथा सुनाते हैं लोग कि एक व्यक्ति था, उसने जंगल में जाकर उसने किसी प्रकार से कोई ये वरदान प्राप्त कर लिया कि जो है ना जो आप चाहेंगे वैसा हम कर देंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो मिलेगा उससे डबल जो है ना आपके पड़ोसी को मिल जाएगा। लेकिन पड़ोसी का नाम सुनते ही उसको बड़ा झटका लगा कि अगर मैं इनसे कहता हूँ कि आप मेरे को 5,000 अशर्फी दे दो तो पड़ोसी को तो 10,000 मिल जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप मेरे को 10,000 अशर्फी दो। तो देखा था, अगले दिन जाके देखा उसने कि पड़ोसी ने तो बड़ा अच्छा घर बना लिया क्योंकि उसको 10,000 अशर्फी मिल गई। उससे सहन नहीं हुआ,
कि किस प्रकार, मैं तो चाहता था कि इसको बदले से किस प्रकार नीचे गिराया जाए। तो यही सोचते सोचते सारी रात निकल गई। अगले दिन उसने जाकर कहा कि आप मेरी एक आंख फोड़ दें। तो उसने ऐसा ही किया, उसकी एक आंख फूट दी। घर आके देखा तो पड़ोसी की दोनों आंख फूटी हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो है ना अपना नुकसान करते 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 दूसरे के बारे में बुरा सोचते सोचते अपना ऐसा नुकसान कर बैठते हैं जो कई बार इरिपेयरेबल होता है। तो ऐसी भावना को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए और कभी भी इस प्रकार की भावना एक भक्त के हृदय में नहीं आनी चाहिए। महाराज का एक बहुत पसंदीदा श्लोक है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय के 18वें पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में महाराज ये इसमें कथा में भागवत में है कि तिरस्कृता तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रकृति प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवो अपि ही। इसका अर्थ ये है कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, यानी तिरस्कृता अपमानित होने, और विप्रलब्ध आगे जाने, और शप्ता शापित होने, और चित्ता विचलित किए जाने, और उपेक्षित हता अपि उपेक्षित होने अथवा हतामिस जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तो महाराज इसके बारे में ये जो एक बड़ा सा अद्भुत अर्थ महाराज इसके बारे में बता रहे हैं कि जब तक हम इस भौतिक दुनिया में हैं तो इन सभी प्रकार के दुखों का सभी प्रकार के जीवों के साथ भुगतना पड़ेगा। यानी सभी प्रकार के जीव हमको इस प्रकार के दुख देते रहेंगे, तिरस्कृत करते रहेंगे, अपमानित करते रहेंगे, श्रापित करते रहेंगे, विचलित करते रहेंगे और कई बार जान से भी मार देंगे। तो ये श्लोक इतना व्यवहारिक है कि इस पर हम पूरा अपना, महाराज कहते हैं कि इस आप अपना पूरा जीवन ध्यान कर सकते हैं। और महाराज आगे कहते हैं कि हमने इन दुखों को अनिवार्य रूप से अनुभव किया होगा। वास्तव में हम सभी या उनमें से कुछ को निश्चित रूप से अनुभव हुआ होगा, लेकिन ये हमको सबको समझना होगा कि सभी दुखों का हमारे लिए हमारे आत्मा से कोई संबंध नहीं है और ये हमारी आत्मा के लिए अनावश्यक है और ये हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो जो चीज आत्मा के लिए आवश्यक नहीं है उसको हम क्यों स्वीकार करें। तो इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी दुख भौतिक मंच पर होते हैं क्योंकि भौतिक गुणों द्वारा प्रेरित और चलित होते हैं। जैसे थोड़ा सा तिरस्कृता और इनके जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, 4-5 शब्द जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे तिरस्कृता शब्द आता है कि किसी को बदनाम किए जाना। भगवान शिव जो है ना, भगवान शिव जब उनकी कथा में बैठे थे, दक्ष की कथा में बैठे थे, तो उन्होंने उठकर जो है ना उनका अभिवादन नहीं किया और इसके ऊपर दक्ष जो है ना बहुत क्रोधित हो गए और उनको बहुत गालियां निकाली और उनको कहा कि इसका जो है ना बंदर जैसी शक्ल है, शमशान में रहता है, नहाता भी नहीं है और कितने सारे अपमानजनक शब्द उनके बारे में कहे। लेकिन भगवान शिव सर्वोच्च वैष्णव होने के नाते इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। श्रीमद् भागवतम कहती है कि ऐसी सहनशीलता आदित्य है। जो भगवान शिव ने उस वक्त दिखाई सहनशीलता, वो आदित्य है। ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जब उनको इस प्रकार तिरस्कृत किया गया। और इस तरह से जैसे विप्रलब्धा है अगला शब्द, उसमें पांडवों को धोखा दिया गया। पांडवों को धोखा देकर उनका राज्य छीना गया, उनको जुए में हराया गया, उनकी पत्नी को जुए में जीता गया और उस पत्नी का तिरस्कार किया गया, अपमान किया गया। तो ऐसा जो है ना पांडवों के साथ हुआ। तो जो है ना वास्तव में पांडव जबकि बिल्कुल निर्दोष थे, उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ना उनके मन में किसी प्रकार की बदला लेने की भावना नहीं आई। तो ऐसे भी संसार में भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि बहुत से लोग एक दूसरों को धोखा देके उनका धन छीन लेते हैं, उनका सामान ले लेते हैं। ये हमारे संसार में अक्सर देखने को इस प्रकार मिलता है। और जैसे भागवतम में है कि किम आत्मनेन जहाति यो अंतः,
भक्तों के लिए ये चीज लागू नहीं है। बदला लेने की भावना उनमें रहती नहीं, होती नहीं है और होनी नहीं चाहिए कि ये मृत्यु का अर्थ है शीघ्र ही आध्यात्मिक अस्तित्व का शरीर प्राप्त करें। उनका उद्देश्य जो है ना, ये भौतिक संसार में उलझना नहीं है। अगर उनके लिए मृत्यु आती है तो मृत्यु उनके लिए एक वरदान साबित होता है। किस प्रकार वरदान साबित होता है? क्योंकि उन्होंने जीवन भर संसार में ना उलझकर आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए अपना सारा शक्ति, अपनी सारी एनर्जी लगाई होती है। तो जब वो जो ना उनकी मृत्यु होती है तो उनका जो, उनके लिए मृत्यु का अर्थ है आध्यात्मिक अस्तित्व का शरीर, शाश्वत शरीर प्राप्त करना। शाश्वत मतलब जो एटर्नल है, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा शरीर प्राप्त करना उनका उद्देश्य रहता है। वो इस सांसारिक झगड़ों में ना उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करते। अगला श्लोक, अगला है विप्लब्धा। विप्लब्धा के बारे में हमने जिक्र किया। इस प्रकार जैसे पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास समाप्त करने के पास वापस आकर राज्य वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी आपको आपका जमीन वापस नहीं दूंगा। ये जो है ना, उनके साथ पूरी तरह से धोखा था। जब आपने प्रॉमिस किया कि आप 13 साल का वनवास काट के आओ तो आपको आपका राज्य वापस मिलेगा, लेकिन वो वापस आए, लेकिन उनका राज्य फिर भी वापस नहीं दिया। और इस तरह से अपने दयालु स्वभाव के कारण अर्जुन ने जो है ना कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने से भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने और कहा, अर्जुन ने कहा कि मैं जो है ना लड़ने की बजाय भीख। और तो अर्जुन तो इतना सहनशील था, वो युद्ध ही नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान को समझाने के बाद उन्होंने जो है ना उनका भगवान की इच्छा के लिए, क्योंकि जैसे बोला संसिद्धि हरितोष्णम, भगवान की इच्छा पूरी करना ही जो है ना हमारी सिद्धि है। हमको जो है ना ये मानकर चलना चाहिए, हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो उसके पीछे बदले की भावना नहीं रखकर, अर्जुन ने बदले की भावना रखकर युद्ध नहीं किया कि इन्होंने हमारा तिरस्कार किया था, हमको धोखा दिया था, हमारी पत्नी का हरण किया था, इस करके नहीं किया। उन्होंने युद्ध तो इसलिए किया क्योंकि भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे ये युद्ध हो, बदला लेने की प्रवृत्ति से नहीं किया उन्होंने युद्ध। तो ये जो है ना एक वैष्णव का ये है। फिर आगे देखते हैं सप्ताह यानी शापित। इसके बारे में नारद मुनि की एक कथा है कि जो है ना जो सभी जीवों को संतुष्ट करना असंभव है, और परिणाम स्वरूप एक या दो जीव हताशा में हमें श्राप देते हैं, दे देते हैं, और जब वो पूरी तरह से कुंठित होते हैं तो श्राप देते हैं। ये स्वाभाविक है। या कुछ मामलों में यदि हम देखते हैं कोई भक्ति में अच्छी तरह से फल फूल रहा है तो हम ईर्ष्या के कारण उन्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, उनको श्राप दे देते हैं। तो इस प्रकार जो है ना नारद मुनि को प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने उनके सारे पुत्रों को भक्त बनाने का, सारे पुत्रों को भक्त बना दिया। अभी सारे पुत्र तो भक्त बन के जंगल में चले गए, तो दक्ष जो है ना अपना राजपाट किसको देते? तो जो है ना हमको नारद मुनि को उन्होंने श्राप दिया और बाद में बहुत उल्टा सीधा उनको बोला। लेकिन नारद मुनि जो है ना वहां पर खड़े रहे, उनकी बातें सुनते रहे, उनके श्राप सुनते रहे, उनकी गालियां सुनते रहे, उनके अपशब्द सुनते रहे। और उन्होंने कहा, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं छठे स्कंद के 5वें अध्याय के 44वें श्लोक में बताते हैं, जिक्र आता है इसका, कि जब प्रजापति दक्ष द्वारा शापित किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया तदबद्धम, हाँ आपने जो कुछ कहा है वह ठीक है, अच्छा हो, वैसा ही हो, मैं इस अभिशाप को स्वीकार करता हूँ। वह बदले में प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकते थे, लेकिन क्योंकि वह सहिष्णु और दयालु साधु हैं इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो रूपाद जी इसके तात्पर्य में आगे लिखते हैं, अब ये पूछा जा सकता है कि नारद मुनि प्रजापति दक्ष के सन्मुख क्यों रुके रहे और उनके सारे दोषारोपों तथा श्रापों को सहते रहे? तो क्या ये दक्ष के उद्धार के लिए था? ऐसा चाहते थे कि इसका दक्ष का उद्धार हो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि प्रजापति दक्ष के द्वारा अपमानित होने के बाद नारद मुनि को वहां से चले जाना चाहिए था, किंतु वे जानबूझकर दक्ष के कटु शब्द सुनने के लिए रुके रहे, जिससे दक्ष का क्रोध शांत हो सके। प्रजापति दक्ष को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे,
उन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे थे। इसलिए नारद मुनि को आशा थी कि श्राप देने के बाद दष्ट तुष्ट होकर, क्रोध से मुक्त होकर अपने दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप करेंगे और इस तरह वैष्णव बनने का अवसर प्राप्त करेंगे। यानी वो वैष्णव राजा थे, उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए थे, तपस्या की थी, लेकिन वैष्णव नहीं थे। तो प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस तरह वैष्णव बनने का अवसर प्रदान प्राप्त करेंगे और उनका उद्धार हो सकेगा। जैसे जगाई और मधाई ने नित्य का अपमान किया तो नित्यानंद प्रभु सहनशील बनकर खड़े रहे, इसलिए बाद में दोनों भाई उनके चरणों पर गिर पड़े और पश्चाताप किया। फलस्वरूप बाद में वे पूर्ण वैष्णव बन गए। प्रभु जी, ये बड़ी कथा रोचक है कि उनको जो श्राप दिया नारद मुनि को, उनको श्राप में कहा गया कि तुम कभी भी एक स्थान पर ना रह सको, तुम्हारा कभी घर नहीं हो, तुम कभी एक जगह बस नहीं सको। तो प्रभुपाद जी जो है ना, जब ये श्राप के बारे में एक इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि मैंने भी जो है ना बहुत सारे अपने शिष्यों को भक्त बनाया है, उनके माता पिता से उनको अलग किया है। तो इस प्रकार अगर कोई जो है ना मुझे श्राप देता है तो ये श्राप वास्तव में मेरे लिए वरदान साबित होगा, ताकि मैं जो है ना ये जो प्रचार है एक जगह रुक ना रह के पूरे संसार में, मैं कभी एक घर पर परमानेंट ना रह के पूरे संसार में जो है ना भगवान के नाम का प्रचार कर सकूं। अगर कोई माता पिता इस प्रकार का मुझे श्राप देना चाहे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। तो इस प्रकार राजा दक्ष ने ये श्राप दिया था कि आपका कभी कोई एक स्थायी घर ना हो, तुम कभी एक जगह ना रह सको। तो ये उनके लिए वरदान साबित हुआ। वो सारे संसार में नारद मुनि जो है भगवान के नाम का प्रचार करते रहे। इसी प्रकार प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि मैं भी जो है ना, अगर कोई मुझे इस प्रकार का, मैंने भी बहुत से शिष्यों को अब उनके माता पिता से अलग किया है, तो अगर इस प्रकार मुझे भी कोई श्राप देता है तो मेरे लिए भी वो वरदान साबित होगा। और फिर उसके आगे जो है ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे 2-3 पॉइंट बाकी हैं, मैं चालू रखूं कि बंद करूं? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई बात नहीं, आप आपका कंप्लीट कर दीजिए। हाँ ठीक है प्रभु जी। तो अगला जो आता है वो क्षिप्ता आता है। क्षिप्ता यानी लापरवाही से परेशान होना। तो इस तरह से महात्मा विदुर जो है ना, वो उनके बारे में कथा आती है। कई बार लोग जो है गलती से भी किसी को लापरवाही विशेष रूप से इस तेज भौतिक दुनिया में अपरिहार्य है, जहां लोग ज्यादातर स्वार्थी होते हैं और कभी व्यापक विचारधारा वाले नहीं होते। कई बार लोगों को गलती से किसी ने नजरअंदाज कर दिया, जानबूझकर ना करें तो, लेकिन वो उसे दिल में ले लेते हैं। अगर किसी घर में कोई व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति जो है ना, जो मिलने के लिए आता है और जो होस्ट है अगर कई बार बिजी है, तो जो मिलने वाला आया है गेस्ट, वो सोचेगा कि इसने मेरा तिरस्कार किया है, इसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरी तरफ तवज्जो नहीं की, मेरे लिए कुछ किया नहीं, मेरा सत्कार नहीं किया। लेकिन ऐसा जो होस्ट है ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा हो, लेकिन कई बार ऐसा अक्सर हो जाता है। तो इसको लोग जो है ना कहते हैं कि वो लापरवाही से, वो सोचते हैं कि ऐसा इन्होंने जानबूझकर किया और लापरवाही से किया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। और उसका परिणाम ये होता है कि वो आपस में जो है ना रिश्ता जो है वो खट्टा हो जाता है, आपस में खटास पैदा हो जाती है। और पांचवा है कि हता, जिससे मार दिया जाना, जिस हता का मतलब होता है मार देना। परीक्षित महाराज, क्रोध और ईर्ष्या से हम देखते हैं कि भाई भाई को विशेष रूप से कलयुग में मार रहे हैं। बदतर मामलों में माताओं और पिताओं को उनके ही बेटों द्वारा मारा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मामलों में यह शरीर की हत्या या मानसिक रूप से जीवों की हत्या भी हो सकती है। हम ऐसा करते हैं खासकर जब कुछ नए भक्त सेवा में आगे आते हैं, तो जो वहाँ पहले भक्त हैं या दूसरे भक्त हैं, उनको इस बात से ईर्ष्या होने लगती है, ये अभी कल तो आया है, ये आज इतना अच्छा कैसे प्रवचन कर रहा है, ये कैसे इतनी अच्छी सेवा कर पा रहा है। तो ये जो ईर्ष्या की भावना हमारे हृदय में पैदा होती है और चाहते हैं कि इसको जो है हम इस सेवा से अलग कर दें, इसको हटा दें, ये किसी प्रकार से सेवा ना कर पाए। इस प्रकार की भावना लोगों के हृदय में, यानी मंदिर में या जो संस्थान में सेवा कर रहे हैं जो आपस में लोग, उनके हृदय में भी इस प्रकार के भाव कई बार आ जाते हैं। तो ऐसा अगर आता है तो उसके लिए जो है ना हमको ऐसी जो
कॉन्कॉक्शन है, अपने मन में मनगढ़ंत विचार जो है ना उनको ऐसा करने से हमारी भक्ति समाप्त होती है, हमारी भक्ति खराब होती है। और इस समस्या का समाधान श्लोक में ही दिया गया है कि भक्त कभी भी इन कृत्यों का बदला लेने के लिए विचार नहीं करता। श्रील प्रभुपाद ने अपने अनुवाद में ना के लिए शब्द अनुवाद कभी नहीं, यह विचार करने लायक है। कभी भी कोई भक्त इस प्रकार इस संसार के जीवों द्वारा दिए गए उपयुक्त 5 प्रकार तिरस्कृता, विप्रलब्धा, शप्ता, क्षिप्ता और हता के कष्टों से किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करता और कोई प्रतिशोध करने की भावना अपने हृदय में नहीं लाता। तो कहने का तात्पर्य प्रभु जी ये है कि अभी और बहुत कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में। तो इन शॉर्ट जो है ना मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है ना जो कुछ हमने बताया ये एक सैद्धांतिक अभ्यास है ना, ये हमको ऐसा अभ्यास करना चाहिए। लेकिन हम इसे कैसे व्यवहार में लाते हैं, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, एक चैलेंज है। यह लगभग एक असंभव उपलब्धि है, लेकिन यदि असंभव है तो उसे फिर श्रीमद् भागवतम ने क्यों दिया गया, क्यों उसका जिक्र किया गया? इसका मतलब यह है कि यह प्राप्य है, इसको प्राप्त किया जा सकता है अगर हम ईमानदारी से अपने स्तर पर सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं और पूरी तरह से प्रभु की दया पर निर्भर करते हैं, तो हम अवश्य ही एक दिन कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर पाएंगे। और जो ये जो रिवेंज है, रिवेंज की जो भावना है, जिससे हमारा आज का टाइटल था ये कथा का कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियस और प्रतिरोध कॉन्शियस, तो हम ये जो प्रतिरोध कॉन्शियस की जो भावना है, प्रतिरोध की जो भावना है, वो अपने हृदय से निकाल कर आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर मोर 2 मिनट्स। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे मैंने आज फर्स्ट टाइम लेक्चर सुना है इस्कॉन का, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जैसे आज आपने बताया कि जो रिवेंज की भावना है वो खुद को खत्म करती है, और मैं पिछले 1 साल से पर्सनल रीजंस और प्रोफेशनल में और इस फीलिंग से बहुत ज्यादा, क्या वर्ड करूंगा, बहुत ज्यादा फीलिंग आ चुकी है मेरे में। पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए। ये तो मेरे को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर मंदिरों में जाता रहता हूँ, बट इस फीलिंग्स को खत्म कैसे किया जाए कि ठीक अब जो हो गया सो हो गया, उसको जानने दिया जाए, वो मेरे में खत्म नहीं हो पा रहा है। देखिए प्रभु जी, जैसे मैंने कंक्लूड करते हुए कहा कि ये चैलेंज है हमारे सबके लिए, थोड़ा कठिन है और लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए बार बार हमको अभ्यास करना पड़ेगा। जितना समय आप जो है ना उस चीज के बारे में सोचने में लगाते हैं कि कैसे हम जो है ना इसको नुकसान पहुंचाएं, वो भावना अपने दिल से निकालने का प्रयास करिए। मैं फिर से बात रिपीट करता हूं, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तन जाने वो जिस तन जाने वो मन जाने, ऐसा कुछ है कि जिसको लगती है उसको ज्यादा एहसास होता है। तो आपको लगी है, किसी भी कारण से मन में लगी है, मन में चोट आई है, लेकिन कब तक आप उस चोट को अपने मन में लगा के रखेंगे? एक ना एक दिन तो उसको अपने मन से निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ी बात है कि क्षमा कौन कर सकता है? क्षमा वो कर सकता है जिसमें शक्ति होती है। अगर एक आदमी 300 किलो के आदमी से और एक 20 किलो का आदमी 300 किलो के आदमी से कहता है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो लोग हंसेंगे। आप समझे मेरी बात? जी जी। एक 3 फीट का 20 किलो का आदमी एक 7 फुटे आदमी को जो 300 किलो का है उसको कहता है कि मैंने जाओ तुम्हें माफ किया। अरे तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम माफ करोगे? तुमको वो एक झापड़ मारेगा, तुमको 50, तुम्हारी गर्दन जाके दूर जाके गिरेगी। तो कहने का मतलब है क्षमा वही कर सकता है जिसमें क्षमा करने की शक्ति हो, और शक्ति का मतलब है जो शक्तिवान है, शक्तिवान ही क्षमा कर सकता है ना। तो आप अपने अंदर वो शक्ति पैदा करें कि इस प्रकार की जो भावना है वो अपने दिल से निकालें, अपने दिल से, क्योंकि ये भावना लेकर आप कब तक घूमते रहेंगे? कोई अंत करेंगे कि नहीं करेंगे?
आप क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करने के बाद आप कोर्ट में जाएंगे, या आप जो है ना लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर अपर कोर्ट में जाएंगे, फिर सिविल कोर्ट में जाएंगे, फिर जो है ना हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कब अंत करेंगे इसका? अगर इसका अंत जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद होता है तो आज ही क्यों नहीं करते उसको? आप सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात सोचते क्यों हो? आप समझे मेरी बात? जी। ये चैलेंज है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भागवत कहती है कि अगर ये इम्पॉसिबल होता तो इसका जिक्र नहीं होता। भागवत कहती है कि जो है ना, जैसे मैंने श्लोक में बताया था, ये श्लोक सुना था अभी, जो मैंने श्लोक बताया था कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी जो है ना दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो श्लोक था जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है, हाँ, तिस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता भी नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोति अपि। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। ये एक्चुअली श्लोक आता है जब परीक्षित महाराज को जो है ना श्राप दिया गया कि आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो सकती है, हो जाएगी। तो वास्तव में परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे, वो श्राप भी दे सकते थे। उसमें वो भगवान के इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि उस श्राप को काट सकते थे और वापस जो ब्राह्मण पुत्र था उसको श्राप दे सकते थे। और अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि वो आध्यात्मिक रूप से या अपने शक्ति से, अपने भक्ति से इतने उन्नत ना भी होते तो वो राजा थे, और राजा जो है ना उसके पास ऐसी भौतिक शक्ति इतनी है, फौज है, सिपाही है, हथियार है, उसको पकड़ के 5 मिनट में उसकी खाल खिंचवा देते। अगर बदला लेना होता उनको तो ये सब कुछ कर सकते थे ना। लेकिन जब उन्होंने उसको सुना कि उन्होंने कहा कि भगवान की इच्छा है, इस प्रकार की इच्छा है, ये भगवान की अगर इच्छा है तो इसको इच्छा को पूरी होने दिया जाए। भगवान की इच्छा ये है कि मेरी 7 दिनों के अंदर मेरी मृत्यु हो। तो उसके पीछे कारण क्या आया? जब उनकी मृत्यु होने से पहले 7 दिन का जो समय है उसमें जो है ना परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवतम की कथा जो है ना सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई, जिसका जिक्र हम आज बैठकर कर रहे हैं। अगर ये जो है ना उनके अंदर 7 दिन के अंदर मृत्यु ना होती और वो वापस जो है ना ब्राह्मण के पुत्र को मार देते और उसके श्राप को काट देते तो शायद हम भागवत का जिक्र ना कर रहे होते, आज भागवत हमारे बीच में ना होती। तो कहने का मतलब ये भगवान का प्लान है था ये कि किस प्रकार जो है ना ये भागवत जो है ना हमारे बीच में लाई जाए। तो इसको हम ये मानकर कह सकते हैं कि प्रभु की ऐसी इच्छा है, क्योंकि भगवान ही आपके हृदय में, क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में बैठे हैं आत्मा के साथ, वो ही आपको प्रेरित करते हैं, वो ही आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अनुमंता हूँ, मैं सबको जो है ना और सबको आज्ञा देता हूँ कि आप ऐसा करो। तो अगर भगवान आज्ञा दे रहे हैं तो उसको कौन रोक सकता है? अगर भगवान की इच्छा है तो कौन रोक सकता है? कोई है ऐसा शक्तिशाली जो भगवान की इच्छा को रोक सके? कोई नहीं। अर्जुन कहाँ युद्ध करना चाहता था? अर्जुन तो बोलता था मैं तो जो है ना मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा, मैं अपने भाई बंधुओं को नहीं मारूंगा। लेकिन ये भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध करे। और ये जितने आतताई हैं, आतताई जो है ना शास्त्रों में 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। जो किसी का धन हर लेता है, जो किसी की पत्नी हर लेता है, जो किसी के घर में आग लगा देता है ना, और भी 3 प्रकार के और हैं। तो ये जो आतताई थे इन्होंने पत्नी भी हरी उनकी, उनके घर में आग भी लगाई और उनको मार और जहर भी दिया। एक उसमें भी जहर भी दिया। तो भीम जब छोटा था उनको जहर भी दिया। तो ये जो है ना 6 के 6 आतताई सारे गुण इनमें थे। तो ये भगवान की इच्छा थी कि ये सारे के सारे मरे, इनका खात्मा हो। इस करके भगवान की इच्छा, अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध। तो भगवान की इच्छा पूरी करना हम सबका कर्तव्य है। तो जैसे हम जिक्र किया कि समसिद्धिम हरितोष्णम, कि हमारा सबका कर्तव्य है कि हम जो है ना भगवान हरि की इच्छा को पूर्ण करते रहें, जैसे शास्त्रों में बताया। अभी पिछले सत्र में
एक प्रभु जी हैं, शायद माधव प्रभु जी हैं, उन्होंने जिक्र किया था कि भगवान की इच्छा क्या रहती है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो मैंने बताया भगवान जो है ना पूरी भगवत गीता में जो चाहते हैं, पूरी भगवत गीता में उसी का जिक्र है। आप भगवत गीता कहीं से भी उठा के देख लें, भगवान ने हर जगह जिक्र किया है। आप ऐसा करेंगे तो 12वें अध्याय में लिखा है, आप ये करते हैं तो मेरे प्रिय हैं, आप ऐसा करते हैं तो मेरे प्रिय हैं, आप ऐसा करते हैं तो मेरे प्रिय हैं। तो भगवान की इच्छा यही है कि हम जो है ना, जो उन्होंने कहा, और अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो राज्य के जो नियम हैं, राज्य मतलब अभी भौतिक स्तर पर देखें, हम जिस राज्य में, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में हम रहते हैं, तो उस कंट्री के नियमों को हमको पालन करना चाहिए, पूरी तरह से पालन करना चाहिए। नहीं तो राज्य को अधिकार है कि हमको दंडित करें। इसी तरह से जो ना भगवान के जो नियम हैं, अगर हम प्रकृति के जो नियम हैं वो नहीं हम मानेंगे, तो प्रकृति और भगवान को अधिकार है कि हमको दंडित तो दंडित होंगे तो हम कहाँ शांति से रह पाएंगे, हम कहाँ सुखी रह पाएंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, आप कंटिन्यू कीजिए, सुनाई दे रहा है हमें। तो हमको सुखी रहना है, तो हमको जो है ना इस प्रकार के बदले की भावना हमारे हृदय से निकाल देना चाहिए। गुरु जी, कब तक बदला लेते रहेंगे? एक पीढ़ी बदला ले लिया, 2 पीढ़ी बदला ले लिया, 3 पीढ़ी हो गया। सुनने में आता है राजा महाराजाओं में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा चलती है। एक राजा ने दूसरे राज्य पर हमला कर दिया, उसने जब वो शक्तिशाली हुआ तो उसके राज्य पर हमला कर दिया। तो ना तो जनता सुखी रहती थी, और ना राज्य सुखी रहता था, और ना राजा सुखी रहता था। तो धन जो है ना, जो प्रजा के ऊपर खर्च होना चाहिए था, वो उसमें युद्ध में खर्च होता था। तो दोनों कोई सुखी नहीं रहता था। दोनों में से हमला करने वाला और हमला सहने वाला, दोनों में से कोई खुशी नहीं रहता था। तो बदला लेने की जो प्रवृत्ति है ना, ये दिमाग से निकाल कर रखिए, और शांति से अपना सोइए, और शांति से भगवान का भजन करिए, और अपना आध्यात्मिक जो ये है प्रगति है उसको प्राप्त करिए, और एट द एंड ऑफ लाइफ इस दुखमय संसार को छोड़कर भगवान के धाम जाइए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। और प्रभु जी आगे भी आप आते रहिए। मुझे नहीं लगा कि आपका सेशन कैसा लगा, जैसा भी लगा हो, लेकिन पहले दिन ही जो है ना कोई डॉक्टर के पास जाता है तो पहले दिन ही उसका उपचार नहीं हो जाता, वो ठीक नहीं हो जाता। तो आप कथा में आते रहिए, सुनते रहिए, और आपका प्रयास रहा तो जरूर जो है ना, आप इस जो आपको भाव है आपका, जो जिससे आप परेशान हैं, तो आप इस निश्चित रूप से इस पे विजय प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? आई थिंक प्रभु जी किसी और का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम अब परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की दिव्य समाधि के दर्शन करते हुए ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से वासुदेव प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत या प्रतिशोध का भावनामृत इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया, और हमें इतने सारे भागवतम के शास्त्रों के उदाहरण द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया कि हम कैसे बदला लेने की भावना को छोड़ के हमारी भावना को कृष्ण में और महाराज जी की चरणों में सेवा में लगा सकते हैं। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को 1 घंटे तक बर्दाश्त किया, और अगर मैंने किसी प्रकार की भूल की और किसी की निष्ठा या किसी की सोच को हर्ट किया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा करिए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 कृष्ण।